नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 73 करने वाले हैं और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। देखें यार, आज जो सेट है ये टॉपिक वाइज है बोट एंड स्ट्रीम का, और काफी आसान सा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। इसमें इससे ज्यादा सवाल बनता नहीं है। पिछले साल ग्रुप डी हो या फिर लोको पायलट के हर शिफ्ट में मेरे ख्याल से मैक्सिमम शिफ्ट में एक आध सवाल पूछा गया था, और एसएससी में भी प्री और मेंस में भी एक आध सवाल ही इससे पॉसिबल है। इससे ज्यादा सवाल नहीं आता, इसमें ज्यादा केस बनता नहीं है। ओके, तो आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। और बस इसमें यार दो चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। एक तो कि धारा के दिशा में जो नाव का चाल होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि धारा के दिशा में नाव का चाल, जैसे सपोज नाव का चाल, बोट का चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और धारा यानी कि वाटर का चाल W किलोमीटर पर आवर है। तो आप इन चीजों को वास्तविक जीवन से रिलेट करके देखिएगा। जैसे आप अगर नदी में तैरिएगा, अज्यूम कर लीजिए अगर आप नदी में तैर रहे हैं तो धारा के दिशा में अगर तैरिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। धारा के दिशा में अगर तैरिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि बोट प्लस वाटर हो जाएगा। ओके ना। और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आप तैरते हैं तो आपका स्पीड घट जाएगा। जनरली आप देखते भी होइएगा, जो लोग धारा के दिशा में तैर रहा है उसका स्पीड बढ़ जाता है, और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के विपरीत दिशा में अगर तैरेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल होगा बोट माइनस वाटर। बस यही दो चीज को आप ध्यान में रखिएगा। सारा टॉपिक में बस यही दो चीज का यूज है। देखें यार, जनरली टॉपिक को करने के दो तरीके हैं। एक रेशियो वाला अप्रोच, जिसपे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, शायद वो अभी दिख नहीं रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, पर हम लोग इसको आज जनरल तरीके से ही करेंगे। इसमें भी ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं, ये चीजें लोगों को ज्यादा समझ। रेशियो वाला अप्रोच थोड़ा जल्दी बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझने में, लैंग्वेज को पढ़ने में टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें है क्या कि चीजें आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन ज्यादा होता है, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में समझाने को। देखें, आ जाए का एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। का धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा, यानी कि बोट माइनस वाटर। का धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में गई तो चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय, 8 पचे 40 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के दिशा में, धारा के दिशा में बोट का चाल बढ़ जाएगा, यानी बोट प्लस वाटर। का 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है तो चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय, यानी कि 6। ओके, अब शांत जल में नाव का चाल बोला, नाव यानी कि बोट का चाल बोला है, तो बोट यानी बड़ा वाला वैल्यू अगर निकालिएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, 6 5 11 बट्टा 2, 11 बट्टा 2 कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखें यार, इस चीज को समझ लीजिए। मैक्सिमम लोगों को ये चीजें पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, आपका बस 1 मिनट समय जाएगा। जैसे मान लीजिए यार, a प्लस b दो संख्याओं का योग दिया है 10 और इन दोनों का अंतर दिया है 6। अब अगर a और b का वैल्यू निकालने को बोले तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। बचपन से ये चीजें लोगों ने सीख रखा है कि सर अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a कितना, 2a बराबर 16, तो a बराबर कितना, 16 बट्टा 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को घटाइएगा, अगर इन दोनों को घटाइएगा तो a से कट जाएगा, b प्लस b कितना, 2b बराबर 4, तो b बराबर कितना, 4 बट्टा 2। तो ऐसे तो बचपन से करते आए हैं, पर अब ऐसे करना नहीं, बस इसी चीज को मेंटली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे a प्लस b 10 दिया है और a माइनस b 6 दिया है, आपसे बोले बड़ा वाला वैल्यू निकालिए। बड़ा वाला कहने का मतलब a का मान निकालिए, तो बड़ा वाला निकालिएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, यानी 10 6 16 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 8। और अगर छोटा वाला b का वैल्यू बताइए, छोटा वाला यानी कि b का वैल्यू यानी छोटा वाला निकालना है, तो दोनों को घटाकर 10 में से 6 गया कितना, 4 बट्टा 2 यानी कि 2। तो बस इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि यदि दो संख्याओं का योग और उनका अंतर मालूम हो तथा बड़ा वाला संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, और अगर छोटा वाला निकालना हो, वाटर का चाल निकालना हो, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। ओके ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और जनरली वाटर का जो स्पीड होता है वो बोट से कम होता है, बोट का स्पीड ज्यादा होता है और वाटर का स्पीड कम होता है। यार आप बताएं, अगर वाटर का चाल ज्यादा है यानी कि तूफान आ गया, अगर उसमें कोई नाव है तो वो तो बहा के अपने साथ लेके जाएगा, तो ना बोट रहेगा ना आदमी रहेगा, तो सवाल खत्म हो गया, सवाल बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप तूफान है उसमें मतलब तैरने के लिए छलांग लगा दिए, मतलब आप जहन्नुम में चले गए, फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी जनरली जो होता है बोट का स्पीड वाटर से ज्यादा होता है। ओके ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलें सेकंड सवाल। कहा स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। कहा धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। कहा धारा के दिशा में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। और आप सबको पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल का। 100 किलोमीटर धारा के दिशा में जाइएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में तो चाल जुटेगा ना, 20 और 5 25, 5 चौक 25 चौक 100 यानी कि 4 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा दो नौकाएं एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर के गति से चल रही है। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच कितनी दूरी होगी। तो देखें यार, ये जो है बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है ही नहीं, ये जनरली टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल दे दिया। कहा कि दो नौकाएं एक दूसरे के तरफ 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच का दूरी निकालना है। तो आप बताएं, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। आप सबको पता है सर, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी जुटेगा, यानी कि 36 + 54 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा, 5/18 से गुना, 18 पचे 90, 5 पचे 25 यानी कि चाल आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बोला कि धारा के विपरीत दिशा में बोट का चाल घटेगा, पर ये बोट का चाल नहीं है, ये कहा कि दो नौकाएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है 36 और 54 के चाल से। तो यार ये जनरली टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया। और आप याद करिए, टाइम एंड डिस्टेंस में आप पढ़े होइएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। तो कहा कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 25 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 25 मीटर दूरी। ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ते समय इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। कई बार लोग गलती से समझ लेता है अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये धारा का चाल नहीं दिया कि आप घटा दीजिएगा, ये दोनों नौ का चाल दिया है, 2 यूनिट है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 36-54 से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा। देखिए का किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर एवं 4 किलोमीटर पर आवर है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी। तो देखें यार, सबसे पहले तो कहा कि धारा के दिशा में गया और धारा के विपरीत दिशा में वापिस आया, तो इस जाने और आने के दौरान जो टोटल समय लगा वो 5 घंटे का लगा है। तो आपसे पूछा है कि प्रस्थान बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं डिस्टेंस है d किलोमीटर। अगर d किलोमीटर आप धारा के दिशा में गए हैं तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में गए तो चाल जुटेगा, तो 10 × 4 = 14। और अगर धारा के दिशा में गए हैं तो वापिस आइएगा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो d किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, जाने में टाइम इतना, आने में इतना, दोनों को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना, 5 घंटा। अब यहाँ तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, ओके ना, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए कहा 9 शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटा में 6 किलोमीटर। 9 जो है शांत जल में यार किसी भी 9 या व्यक्ति का जो चाल होता है वो उसका ओरिजिनल चाल होता है। आप जिस चाल से आपका जो चाल है, आप जिस चाल से शांत जल में तैरिएगा वो आपका वास्तविक चाल कहलाएगा। तो कहा शांत जल स्टिल वाटर में कहा कि 9 जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ओके ना, 6 किलोमीटर पर आवर ये बोट का चाल है। आगे कहा हुआ धारा के प्रतिकूल यह दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तो आप बताएं धारा के विपरीत दिशा में जाइएगा तो आपका चाल घटेगा ना, यानी बोट माइनस वाटर। और कहा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर तिगुना समय लिए, यानी पहले 1 घंटा लग रहा था तो अब तिगुना समय यानी कै घंटा, 3 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय यानी आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल बोला धारा की चाल, तो देखिए यार सिंपल सा चीज है, आपको बोट का चाल पता है। कितना है बोट का चाल, 6 माइनस वाटर बराबर 2। वाटर उधर गया, 2 इधर आया, कितना वाटर का चाल आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए का 1 9 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। पहला स्टेटमेंट दिया कि 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गई और 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल गई। और सेकेंड स्टेटमेंट दिया कि 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो स्थिर जल में 9 की गति निकालना है। तो सिंपल सवाल काफी आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोगों को। देखें पहला स्टेटमेंट कहा कि 8 किलोमीटर, बोट का चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, वाटर का तो डब्लू पता ही है आपको। यार 8 किलोमीटर धारा के विपरीत जाइएगा, समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाल घटेगा। का 12 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो समय लगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में गए तो चाल जुटेगा। देखें यार इन दोनों समयों को मिलाकर टोटल समय दिया है कितना, 7 घंटा। तो ये पहला इक्वेशन क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में कहा 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो आप सोचे 9 किलोमीटर अगर धारा के प्रतिकूल गया है तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। प्रतिकूल है तो चाल घटेगा। का 18 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो जाने में समय लगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में गए तो चाल जोड़कर। देखें यार इन दोनों समयों को जोड़कर टोटल समय दिया है कितना, 9 घंटा। अब अपने पास ये 2 ठो इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। तो देखें किसी एक को इक्वल कर लें, 8 9 है, यहाँ 12 और 18 है, छोटा न्यूमेरिकल से गुना करना पड़ेगा, ये थोड़ा आसान लगेगा। तो इसमें 3 से और यहाँ 2 से। तो देखें 8 तिया 24, 12 तिया 36, 7 तिरिक 21, 2 से करिएगा सब में तो 2 नमा 18, 18 दूना 36, 9 दूना 18। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटाएंगे तो ये कैंसिल। अब 24, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिएगा, सब लिख लिख के करेंगे तो और टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा मेंटली सोचिएगा तो हो जाएगा। 1-2 बार अच्छे से इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें 24 बट्टा बी माइनस डब्लू माइनस 18 बट्टा बी माइनस डब्लू, 24 बट्टा बी माइनस डब्लू और ये 18 बट्टा बी माइनस डब्लू घटाइएगा तो एलसीएम हो जाएगा बी माइनस डब्लू। 24 में से 18 गया 6 बराबर 21 में से 18 गया भाई मेरे कितना, 3। तो 3 से कैंसिल करिएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो b माइनस डब्लू बराबर आ गया कितना, b माइनस डब्लू बराबर आ गया अपने पास 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें सोचिए जरा b माइनस डब्लू का मान किसी एक इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे, मान लीजिए यही b माइनस डब्लू का वैल्यू आप पुट करिए, खुद से भी थोड़ा सा सोचिएगा। b माइनस डब्लू 2 है तो 2 से काटिएगा 4 बार में, 4 इधर आके 7 में से घटेगा 3, 3 से 12 को काटिएगा 4 बार में। एक बार फिर से सुनिए, b माइनस डब्लू का वैल्यू 2 है तो 2, 8 बट्टा 2 यानी कि 4, 4 इधर आके 7 में से घटेगा 3, 3 से अब 12 को काटिएगा 4 बार में तो b प्लस डब्लू बराबर आ गया कितना,
4। ओके, अब कहा जल में नाव का गति, बोट का स्पीड निकालने को बोला, यानी बड़ा वाला ना, तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, 4 + 2 6/2, 6/2 यानी कि बोट का चाल आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। तो एक दो बार इसको आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा खुद से, ज्यादा कुछ है नहीं, सवाल आसान ही होता है, बस कैलकुलेशन 2 इक्वेशन बन जाता है, उसको सॉल्व करना तो पड़ेगा आप लोगों को। का एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर है। का धारा की गति क्या है? सिंपल सवाल है। का धारा के दिशा में नाव का चाल, डायरेक्ट दे दिया कि धारा के दिशा में नाव का चाल है 14 और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल है 7। तो का धारा की गति, धारा यानी वाटर का निकालना है, छोटा वाला निकालना है, तो दोनों को घटा कर 2 से भागा, 14 में से 7 गया भाई मेरे कितना, 8, क्या 8, तो 8 नहीं 6 कितना 7, सॉरी 7 यार, तो 7/2, 7/2 यानी 3.5। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, का एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति यानी वाटर का चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापिस आने में कितना समय लगेगा? देखें, 10 किलोमीटर का धारा के विरुद्ध जाने, तो आप बताएं धारा के विपरीत अगर जाइएगा तो समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, विपरीत तो चाल घटेगा ना, 3 में से 2 गया 1। अब धारा के विपरीत तैर कर गए हैं, तो वहां से वापिस आइएगा धारा के दिशा में, तो 10 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में तय करने में समय लगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल जुटेगा 3 2 5, जाने में टाइम इतना, आने में टाइम इतना, दोनों को जोड़कर टोटल टाइम कितना? 10 + 2 12 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, का 2 नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थान से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। समझिएगा, अच्छा सवाल है। कहा 2 नाव जो है 2 स्थान से जिनके बीच का डिस्टेंस 108 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ की है। का शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है। देखें, अभी हमने बताया आप लोगों को कि शांत जल में किसी भी व्यक्ति का या नाव का जो चाल होता है वो उसका वास्तविक चाल होता है। जैसे आप शांत जल में, स्थिर जल में जिस चाल से तैरिएगा ना, वो आपका ओरिजिनल स्पीड होगा, वास्तविक चाल होगा। तो का शांत जल में नाव ए का जो चाल है ये 12 किलोमीटर पर आवर है और बी का जो चाल है ये 15 किलोमीटर पर आवर है। ओके, आगे कहा ए धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में तथा बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो परस्पर कितने समय में मिलेगी? देखिए, अच्छा सवाल है यार। ए धारा के दिशा में तैर रहा है या ए धारा के दिशा में जा रही है, तो ए का चाल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर ए धारा के नाव है ना, तो ए धारा के दिशा में अगर जा रहा है तो ए का चाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि बोट प्लस वाटर यानी कि 12 + W। और बी जो है ये धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो बी का चाल घट जाएगा, यानी बी का चाल हो जाएगा 15 - W। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब का वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे? अब देखिए, अब ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल ही नहीं रहा, ये हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस की 2 नाव 108 किलोमीटर के दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ की है, तो कितने समय बाद मिलेगी? तो मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है कितना? 108 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा, यानी कि 12 + W प्लस 15 - W। अब यार -W + W कैंसिल हो गया, तो 108/15 और 12 27, 27 से काटिएगा 4 बार में, यानी कि 4 घंटा। ऑप्शन नंबर बी।
देखिए का स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति निकालना। शांत जल में नाव का चाल दिया यानी कि बोट का ओरिजिनल स्पीड दिया है 11 किलोमीटर पर आवर। कहा कि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत 19 किलोमीटर जाती है तो धारा के विपरीत तो चाल घटेगा यानी कि बोट माइनस वाटर, और का धारा के विपरीत 19 किलोमीटर 2 घंटे में तो चाल होगा दूरी बट्टा समय यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब कहा कि धारा की गति निकालना है तो यार देखें बोट का तो स्पीड इसने दे ही रखा है 11 किलोमीटर माइनस डब्लू बराबर 9.5, डब्लू इधर आके प्लस हो जाएगा 9.5 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1.5, यानी वाटर का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापिस लौटने में लगा समय t घंटा है तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी निकालना, यानी कि डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो देखिए यार d किलो मान लेते हैं, दूरी है d किलोमीटर। ओके ना, इसने सवाल में क्लियर नहीं किया कि धारा की दिशा में गया या धारा के अपोजिट, तो मान लेते हैं कि धारा, चूंकि दो ही केस पॉसिबल है। अगर आप तैर रहे हैं नदी में तो या तो धारा के दिशा में तैरिएगा, अगर धारा के दिशा में गए हैं तो आना पड़ेगा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर धारा के अपोजिट गए हैं तो आना पड़ेगा धारा के दिशा में। यही दो केस पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि d किलोमीटर दूरी गया है धारा के दिशा में, तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में तो चाल जुटेगा, बोट का चाल दिया है x और वाटर का चाल दिया है y। ओके, अब धारा के दिशा में गए हैं तो वापिस आइएगा d किलोमीटर धारा के विपरीत, तो आने में समय कितना, दूरी बट्टा चाल, विपरीत तो चाल घटेगा यानी कि बोट माइनस वाटर। जाने में टाइम लगा इतना, आने में टाइम लगा इतना, दोनों को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना, t घंटा। यही अपने पास इक्वेशन बन गया। अब देखें सॉल्व कर लेना है। अगर d कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस y, तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस y इंटू एक्स माइनस y, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्रॉस करिएगा तो x माइनस y प्लस एक्स प्लस y बराबर t। अब देखें माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल हो गया तो d बराबर, या फिर एक बार लिख लेते हैं d गुना x प्लस एक्स 2x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर t। तो d बराबर कितना, क्रॉस करिएगा तो t गुना एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बट्टा 2x। कोई ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बट्टा 2x? ऑप्शन नंबर बी। का एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। का धारा के दिशा में गई तो समय लगा 4 घंटा और वहां से धारा के विपरीत तैरकर वापिस आई तो समय लगा 6 घंटा। का धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात, तो बोट का चाल b मान लेते हैं, धारा का चाल w। तो आप बताएं धारा के दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, बोट प्लस वाटर। का धारा के दिशा में समय लगा है 4 घंटा, तो 4 घंटा में तय की गई दूरी कितना, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब का धारा के विपरीत वही दूरी 6 घंटे में तय की है, तो धारा के विपरीत चाल होगा b माइनस डब्ल्यू, और धारा के विपरीत दूरी तय की है 6 घंटा में, तो दूरी कितना होगा, चाल गुना समय। और ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2b प्लस 2w। अब देखें इस 3 से दोनों में यानी कि 3b माइनस 3w। सेम वेरिएबल को एक साइड ले जाइए, 2b उधर जाके 3b में से घटेगा तो b, माइनस 3w इधर आके 2w में जुटेगा 5w। यार बोट और वाटर का रेशियो अगर लिखिएगा तो 5/1, यानी कि पूछा क्या है, शांत धारा की चाल और शांत जल में नाव का चाल। धारा का चाल कितना है 1 और नाव का चाल कितना 5, तो रेशियो 1:5। आखिरी में थोड़ा, कई बार लोग 5:1 मार देता है, आखिरी में सवाल थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से तभी आंसर करना। कहा कि धारा की चाल पहले है और शांत जल में नाव की चाल बाद में है, तो धारा की चाल 1
अनुपात बोट का स्पीड कितना 5, तो 1:5। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत तो चाल घटेगा यानी कि बोट माइनस वाटर, और कहा कि 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी चाल होगा 2 किलोमीटर बराबर। का धारा के दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो धारा के दिशा में चाल जुटेगा यानी कि बोट प्लस वाटर, और का धारा के दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट, तो भाई मेरे मिनट को अगर आवर में लाइएगा, आप सबको पता है कि सर 60 से भागा यानी कि 1/6 घंटा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय है 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा ना, क्रॉस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर बट्टे में अगर कोई फ्रैक्शन है तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 कम 6। अब यार धारा के विपरीत दिशा में चाल है 2, धारा के दिशा में चाल है 6, तो कहा कि शांत जल में 9 का चाल, 9 का यानी कि बोट का स्पीड बोला, अर्थात तो बड़ा वाला का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़कर, तो 6 या 2 8, 2 से भागा यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत तथा एक निश्चित दूरी तय करती है, ओके, और फिर धारा के दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, का इस यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा। तो ये आसान सा सवाल है। देखें आप लोग को पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखें यार, आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े होइएगा एवरेज स्पीड की, अगर दो समान दूरी को दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड होता है 2x/x प्लस y, ओके ना। दो समान दूरी को अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड 2x/x प्लस y, और अगर तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड होता है 3x/z बट्टा xy प्लस yz प्लस zx, ओके ना। तो ये चीज आप लोगों को याद होगा। चलिए अब सवाल करते हैं, थोड़ा सा समझना है, अच्छा सवाल है। कहा कि शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट का स्पीड दिया है x किलोमीटर पर आवर। अच्छे से समझिएगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग गलती कर देता है ऐसे सवालों में। अब आगे कहा कि धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर, यानी वाटर का स्पीड दिया है y किलोमीटर पर आवर। कहा कि देखें यार, नाव जो है धारा के विपरीत गई है, तो आप बताएं अगर धारा के विपरीत जाइएगा तो धारा के विपरीत जाने में चाल घटेगा ना, यानी कि धारा के विपरीत चाल क्या होगा, तो बोट माइनस वाटर यानी कि x माइनस y, ओके। अब कहा कि यहाँ से धारा के दिशा में लौटा है, तो धारा के दिशा में अगर आए हैं तो आपका चाल बढ़ जाएगा यानी कि हो जाएगा x प्लस y, बस इस चीज को समझना। अब देखिए गए हैं तो x माइनस y का चाल है, और वहां से जब वापिस लौटे तो चाल x प्लस y है, यानी कि दो समान दूरी को दो अलग अलग चालों के द्वारा तय किए तो एवरेज स्पीड जो होगा ये होगा 2x यानी कितना x माइनस y इंटू y है कितना x प्लस y बट्टा x प्लस y। तो यार अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो प्लस y माइनस y कैंसिल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस y इंटू x प्लस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बट्टा x, ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात को बस समझना था कि धारा की ये बोट का चाल दिया है x किलोमीटर पर आवर और ये वाटर का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, का धारा के दिशा में गए हैं तो जाइएगा तो चाल विपरीत अगर जा रहे हैं तो चाल घटेगा यानी x माइनस y होगा, और धारा के दिशा में वापिस लौट आए तो आने के दौरान चाल बढ़ जाएगा यानी x प्लस y होगा। तो गए x माइनस y के स्पीड से और आए x प्लस y के स्पीड से, यानी कि दो समान दूरी को दो अलग अलग चालों के द्वारा तय किए तो एवरेज स्पीड होगा 2xy बट्टा x प्लस y। देखिए का धारा के विपरीत और धारा के दिशा में
किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः t1 और t2 घंटे लगते हैं और धारा की गति बाई है तो शांत जल में 9 की गति निकालना है। देखिए अच्छा सवाल है ये भी। 9 का चाल मान लेते हैं b है, b मान क्या लेते हैं b है, और धारा का चाल है बाई। तो आप बताइए धारा के दिशा में अगर जाइएगा तो t समय में दूरी कितना तय कीजिएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल है धारा के दिशा में b प्लस बाई और समय लगा है t1, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये फर्स्ट डाटा से दूरी आ गया। अब धारा के विपरीत अगर जाइएगा तो चाल घटेगा यानी कि b माइनस बाई, और धारा के विपरीत गए तो समय लगा कितना t2, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये सेकेंड डाटा से डिस्टेंस आ गया, दोनों डिस्टेंस है अतः आपस में बराबर। अब बस कैलकुलेशन करना है, b माइनस बाई को बाएं साइड लाइए तो b प्लस बाई बट्टा b माइनस बाई बराबर t2 बट्टा t1। अब देखें यहाँ पर दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने का, एक तो कि आप बेसिक सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और दूसरा अगर सी एंड डी आपको पता है तो सी एंड डी अगर अप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा b बट्टा बाई, और इधर सी एंड डी अप्लाई करिएगा तो जोड़कर ऊपर यानी कि t2 प्लस t1 और बट्टा t2 माइनस t1। ओके, अब आपको बोट का स्पीड निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बाई इंटू t2 प्लस t1 और बट्टा में t2 माइनस t1, t2 प्लस t1 बट्टा t2 माइनस t1। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में एरर होगा कहीं पे। ओके ना, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है। यहाँ पे बाई नीचे लिख दिया, ये प्रॉब्लम है, यहाँ होना चाहिए था ऊपर। चलिए कोई नहीं, देखिए आगे। कहा एक नौ जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये बोट का स्पीड दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। कहा 4.5 घंटे में धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापिस आ जाती है, तो धारा की चाल। देखिए यार, धारा की चाल w किलोमीटर पर आवर है। कहा 30 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में गए हैं तो चाल जुटेगा, बोट का चाल 15, वाटर का चाल w। अब 30 किलोमीटर धारा के विपरीत आइएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। विपरीत तो चाल घटेगा यानी बोट 15 माइनस वाटर यानी कि w। धारा के दिशा में गए टाइम लगा इतना, धारा के विपरीत वापिस आए समय लगा इतना, तो इस जाबन आबन के दौरान टोटल टाइम लगा इतना, पर एक्चुअल में टाइम दिया है कितना, 4.5 घंटा। अब डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 10, 5 दूना 10, 5 नमा 45। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करने लगिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। आपको वाटर का स्पीड निकालना है तो ऑप्शन में तो वाटर का ही वैल्यू दिया होगा, तो ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं किस ऑप्शन को लेने पर ये डाटा सेटिस्फाइड होता है। तो अगर ऑप्शन ए 4 लेंगे तो 15 4 19, 19 है तो कोई सीन बन नहीं रहा, बट्टा में इवन नंबर आने का खत्म। ये 5 है तो 15 और 5 20, यानी कि 3 बट्टा लेके ट्राई कर लेते हैं। 30 बट्टा 20 प्लस 30 बट्टा 15 माइनस 5 10, कैंसिल हो गया 0 से 0, तो ये 3 बट्टा 2 है और प्लस 3 है तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 तिया 6, यानी कि 9 बट्टा 2। ऑप्शन नंबर बी। 5 लेने पर यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा एक नदी के ऊपर की ओर कहने का मतलब हुआ धारा के दिशा में, ध्यान लगाइएगा, ऊपर की ओर यानी धारा के दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं। ऊपर की ओर यानी सॉरी धारा के विपरीत है। ऊपर की ओर कहने का मतलब जैसे आप जनरली सोचे, आप अगर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे छत पे या कहीं भी जा रहे हैं, अगर ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा, और अगर नीचे की ओर जाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो कहा ऊपर की ओर 60 किलोमीटर दूरी खेने वाले को 8 घंटे लगता है। ऊपर की ओर यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत चाल होगा बोट माइनस वाटर, और कहा धारा के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में, तो चाल होगा दूरी बट्टा समय। 4 दूना 8, 4 से
15 चौक 60, 15/2 यानी कि 7.5। धारा के विपरीत चाल आ गया 7.5। जबकि नीचे की ओर कहने का मतलब धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में चाल जुटेगा यानी बोट प्लस वाटर। और कहा कि धारा के दिशा में समान दूरी, समान डिस्टेंस यानी कि 60 किलोमीटर दूरी जो है 5 घंटे में तय करता है। तो 60 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में, तो चाल होगा दूरी बट्टा समय यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। का स्थिर पानी में खेने वाले की गति यानी कि बोट का स्पीड निकालना है, तो बोट यानी कि बड़ा वाला का चाल निकालना है, बड़ा वाला का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा। 12 7 19.5/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10 यानी कि 9.75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा के दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है? नदी प्रवाह यानी कि वाटर का स्पीड निकालना है। तो कहा देखें 34 किलोमीटर धारा के दिशा में गया, तो धारा के दिशा में चाल जुटेगा यानी कि बोट प्लस वाटर। और कहा धारा के दिशा में 34 किलोमीटर जो दूरी है वो 4 घंटे 15 मिनट में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय को थोड़ा अरेंज कर लीजिए, 4 घंटा 15 मिनट है, तो 4 प्लस 15 मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से भागा, 15/60, 15/60 है यानी 1/4, तो 4 चौक 16, 1 17/4, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 17 दूना 14, 4 दूना 8, तो धारा के दिशा में चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके ना। अब देखें सवाल आगे कहा 3 घंटा 10 मिनट में नदी के धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर। तो यार धारा के विपरीत 19 किलोमीटर दूरी तय कर किए हैं, तो चाल क्या होगा? चाल दूरी बट्टा समय। समय को अरेंज कर लीजिए, 3 प्लस 10 मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से भागा, 10 6 यानी 1/6, तो 6 3 18 1 19/6, 19 से 19 कैंसिल, 6 ऊपर चला जाएगा यानी कि धारा के विपरीत डायरेक्शन में चाल है कितना? 6। अब धारा के दिशा में चाल मालूम, अपोजिट चाल मालूम, कहा नदी का चाल क्या होगा? नदी प्रवाह का चाल यानी वाटर का स्पीड पूछा है। वाटर यानी छोटा वाला ना, छोटा वाला बोला तो घटाकर 2 से भागा, 8 में से 6 गया, 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया जो समय है, कहा ये n गुना है धारा के दिशा में लिए गए समय का। तो आसान सा सवाल है। कहा कि धारा के विपरीत दिशा में जो समय लगता है वो धारा के दिशा में लगे समय का n गुना है। शांत जल में नाव का चाल x, धारा का चाल y, तो x अनुपात y निकालना है। तो देखें पहले तो दूरी मान लेते हैं, कुछ होगा d किलोमीटर, तो d किलोमीटर दूरी अगर धारा के विपरीत जाइएगा तो समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ओके। अब d किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में जाइएगा तो समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में तो चाल जोड़कर। कहा कि ये धारा के विपरीत डायरेक्शन में अप स्ट्रीम जो समय लगा का ये डाउन स्ट्रीम में लगे समय का n गुना है यानी कि बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखें d से d कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसका? x और y का रेशियो निकालना है, तो क्रॉस करिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस y बट्टा x माइनस y बराबर n। बट्टा में कुछ नहीं 1 है। अब एक तरीका है कि आप क्रॉस करके सवाल को सॉल्व करिए, या फिर CND मालूम है तो CND अप्लाई कर लीजिए। बाएं साइड CND लगाइएगा तो आएगा x बट्टा y, दाएं साइड CND लगाइएगा तो जोड़ कर ऊपर यानी कि n प्लस 1 बट्टा घटा कर नीचे यानी कि n माइनस 1। तो धारा 9 का चाल और धारा के चाल का रेशियो आ गया n प्लस 1 बट्टा n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 1 9 13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो यार धारा के विपरीत तो चाल घटेगा यानी कि बोट माइनस वाटर। और का धारा के विपरीत 143 किलोमीटर 13 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 13 एकम 13 13 एकम यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। कहा कि धारा के प्रतिकूल तथा 11 घंटे में समान दूरी, 9-13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 घंटे में
समान दूरी धारा के अनुकूल तय करती है, तो धारा के दिशा में चाल जुटेगा यानी कि बोट प्लस वाटर, और धारा के दिशा में का समान दूरी यानी 143 किलोमीटर डिस्टेंस 11 घंटे में तय किए, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब देखें धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल मालूम है, तो का स्थिर जल में नाव की गति, बोट का स्पीड यानी बड़का निकालना है ना, तो घटा जोड़कर 2 से भागा, तो 13 और 11 24 बट्टा 2 यानी कितना 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। देखें का अगर एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर के गति से उसी दूरी पर वापिस आ जाती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए एवरेज स्पीड बोला है। तो देखें थोड़ा सा समझिएगा लैंग्वेज। कहा कि धारा के का एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर के गति से कोई दूरी तय की, तो मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई है, और कहा यहाँ से वापिस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लौट गई, तो कहा एवरेज स्पीड। तो देखें एक सवाल हम लोग पीछे जो किए थे वहां बोट का स्पीड दिया होता था और वाटर का स्पीड, तो हम लोग धारा के दिशा में चाल और धारा के अपोजिट चाल पता कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसने वाटर का चाल इंक्लूड करके और माइनस करके दिया है कि धारा के दिशा में गए 30 के चाल से, ओके, और यहाँ से वापिस आए 60 के चाल से। तो मेरे भाई इस सवाल में ये जो है सवाल सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल हो गया कि 30 के चाल से गए और 60 के चाल से वापिस आ गए। धारा की तो इसने बात ही नहीं किया, बोला 30 के चाल से गए और 60 के चाल से वापिस आ गए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2x बाई बट्टा x प्लस बाई 60 30 90 30 तिया 3 से 20 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा किसी नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R के मध्य बिंदु Q है। का P और R के मध्य Q है। Q मिड में है यानी कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। अब आगे कहा कोई नाव P से Q तक और वापिस 12 घंटे में आ सकती है। देखिए कहने का मतलब ये है इसका कि कोई नाव जो है P से Q तक गई है, ओके ना, P से Q गई और Q से वापिस P पर 12 घंटे में लौट आई। कहा P से Q गई और वापिस लौट आई, तो टोटल टाइम लगा कितना घंटा 12 घंटा। तो लोग कई बार सोचता है यार कि गई और यहाँ से वापिस आ गई यानी कि समय जो लगेगा वो आधा लगेगा 6 घंटा, पर ऐसा नहीं है यार। आप गए होइएगा सपोज धारा के दिशा में तो आए होइएगा धारा के विपरीत, या फिर गए होइएगा धारा के विपरीत तो आए होंगे आप धारा के दिशा में, तो टाइम तो इक्वल नहीं लग सकता ना यार। तो यहाँ पे 6 मत कर दीजिएगा, अभी बस ध्यान में रखिए इतना कि P से Q गए और Q से P वापिस आए, टोटल टाइम लगा 12 घंटा। अब आगे कहा कि P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। P से R तक 16 घंटा 40 मिनट, P से R जाने में समय लगा कितना 16 घंटा 40 मिनट। तो आप बस इतना बताइए अगर ये Q मिड पॉइंट पर है, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो अगर ये मिड पॉइंट पर है P से R जाने में 16 घंटा 40 मिनट, तो P से Q आने में आधा समय यानी कि 8 घंटा 20 मिनट लगा होगा, ओके। अब यार पहला डाटा में जो इसने बोला कि P से Q गए और Q से P वापिस आ गए, टोटल 12 घंटे लगा, तो आप बताएं गए हैं 8 घंटा 20 मिनट में, तो लौटिएगा कितना में, तो 12 घंटा में से 8 घंटा 20 मिनट गया तो ये 40 मिनट और यहाँ 3 घंटा। 3 घंटा 40 मिनट में Q से P पर आ गए। तो कहा सवाल की बताएं R से P जाने में कितना समय। अच्छा आप बताइए अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो Q से P गए 3 घंटा 40 मिनट में, तो R से Q भी आए होइएगा 3 घंटा 40 मिनट में। तो कहा R से P कितना समय लगा, ये टोटल, तो 3 40 हो गया 680 यानी 80 को 60 मिनट यानी कि 7 घंटा 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी।
देखिए का अगर एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर की गति से निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर पर आवर के, ये तो सवाल अभी जस्ट किए हैं, रिपीटेड सवाल है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए का एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा के दिशा में लिए गए समय का अनुपात है। धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम और धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम लिए गए टाइम का रेशियो दिया है अपने को 4:1। तो सवाल कहा कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो देखें यार, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का इनवर्स होता है। टाइम का रेशियो 4:1 है तो स्पीड का रेशियो 1:4 हो जाएगा, यानी कि नाव का धारा के विपरीत दिशा में चाल है 1 यूनिट और धारा के दिशा में चाल है 4 यूनिट। पर सवाल बोला कि धारा के दिशा में, सवाल आराम से पढ़ के करिएगा, का धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, तो धारा के दिशा में चाल है कितना 4 और धारा के विपरीत चाल है कितना 1, तो 4:1। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है, तो जल की गति ज्ञात करें। तो देखिए धारा का चाल वाटर है, बोट का चाल 9 दिया है, तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा, तो बोट प्लस वाटर, और बोट का चाल तो 9 दिया है तो 9 प्लस वाटर। और धारा के विपरीत चाल क्या होगा, तो बोट माइनस वाटर यानी 9 माइनस डब्ल्यू। और बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया, थोड़ा इसको गौर से पढ़िएगा। का धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगे समय का आधा है। यानी कि यार अगर धारा के विपरीत समय लगा है 4 घंटा तो धारा के दिशा में आधा यानी 2 घंटा। धारा के विपरीत अगर 6 घंटा तो धारा के दिशा में आधा यानी 3 घंटा। धारा के विपरीत अगर टी घंटा लगा है तो धारा के दिशा में आधा यानी कि T/2 आवर लगा है। तो दूरी हो गया चाल गुना समय, ये सेकंड डाटा से चाल गुना समय दूरी, दोनों दूरी है अतः आपस में बराबर। अब देखिए जरा काट कुट होता है तो कर लीजिए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 9 प्लस डब्लू बराबर 9 दूना 18 माइनस 2W। 2W इधर आके जुटेगा कितना हो जाएगा 3W। 9 उधर जाके घटेगा यानी कि 9, तो W बराबर कितना 3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा अगर एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर के गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर पर आवर के गति से उसी दूरी पर वापिस आती है तो संपूर्ण यात्रा, ये भी रिपीटेड सवाल है। तो 3 सवाल मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, तो आप लोग कर लीजिएगा। पता नहीं कौन सा सवाल है यार, ये तो लगता है कर लिए यार, ये सब कर लिए ना ये। हाँ ये है 26 नंबर है, सॉरी। का एक व्यक्ति धारा के दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में चाल बढ़ जाएगा यानी कि बोट प्लस वाटर। और का धारा के दिशा में 16 किलोमीटर 2 घंटे में, तो चाल होगा दूरी बट्टा समय। और का समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधा दूरी, समान समय में धारा के विपरीत, तो विपरीत चाल घटेगा। का आधा दूरी समान समय में यानी कि 2 घंटे में आधा यानी 8 किलोमीटर दूरी, तो धारा के विपरीत चाल होगा दूरी बट्टा समय यानी कि 4। तो का धारा की गति यानी वाटर यानी छोटा वाला ना, तो घटाकर 8 में से 4 गया तो 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसको कहा एक नदी के ऊपर की ओर यानी कि धारा के विपरीत, ये भी यार मेरे ख्याल से रिपीटेड सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा पीछे। हाँ ये रिपीटेड सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन तो पीछे हो ही चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। चलें आगे। देखिए कहा कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 2 या 3 सवाल इसमें रिपीट कर गया है।
का एक नौ को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगा और वापिस लौटने में 24 घंटे लगा है, तो नौ द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहा धारा के दिशा में गए तो 12 घंटे लगा, तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा, बोट प्लस वाटर, और धारा के दिशा में गए हैं तो समय लगा है 12 घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और धारा के विपरीत, अगर धारा के दिशा में गए हैं तो वापिस आइएगा धारा के विपरीत, और का धारा के विपरीत दिशा में वह दूरी जो है 24 घंटे में तय किया, तो धारा के विपरीत तय की गई दूरी कितना, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये फर्स्ट डाटा से डिस्टेंस है, ये सेकेंड डाटा से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर। अब कटता है तो काट लीजिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब ये है बी प्लस डब्लू बराबर 2b माइनस डब्लू। बी इधर आके 2b में से घटेगा b, डब्लू इधर आके डब्लू में जुटेगा 2w, तो p बट्टा डब्लू बराबर 2/1। क्लियर है बात यहां तक। ये 2w है, कैलकुलेशन यही सब मिस्टेक होता है यार, इसमें पता नहीं चलता कुछ क्या लिख रहे हैं। 2b इधर आए, 2w इधर आके जुटेगा 3w, रेशियो हो जाएगा कितना, 3/1 का। ओके यहाँ तक सही है। मेन ऐसा है क्या कि मार्कर जो है यहाँ पे पता नहीं आप लोग को तो दिख भी रहा होता है, ऐसे गोल डॉट जैसा दिख रहा होता है, हमको यहाँ पे इतना ये छोटा डॉट है कि पता नहीं चलता कि कहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है यार। खैर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ज्यादा चीजों को माइंड नहीं करना है। देखें अब ये बोट का स्पीड आ गया 3 यूनिट और वाटर का स्पीड है कितना, 1 यूनिट। तो कहा कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी, तो डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। किसी भी डाटा को यूज करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ बी ए 3 है, डब्ल्यू 1, तो 3 1 4 गुना 12, तो डिस्टेंस आ गया कितना, 48। अब का इस दूरी को 9 द्वारा जाइएगा, शांत जल में किसी भी व्यक्ति या नौ का वास्तविक चाल होगा, तो 48 किलोमीटर 9 से जाना है शांत जल में। शांत जल में तो ओनली बोट का स्पीड, तो 3 से 16 दिया 48, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 से 1/3 किलोमीटर पर आवर से नाव चला सकता है, और वह पाता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने पर लगने वाला समय धारा के दिशा में उतना ही दूरी के लिए नाव चलाने के समय का 3 गुना है। नौ चालन है, पता नहीं क्या क्या लिखा, नौ चालन के समय का 3 गुना है। तो नदी की धारा की चाल, देखिए बोट का चाल तो दिया है 9 दिया 27 1 28/3 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल पूछा, मान लेते हैं W किलोमीटर पर आवर। तो आप बताएं धारा के दिशा में अगर जाइएगा तो चाल क्या होगा, बोट प्लस वाटर, और धारा के विपरीत अगर आइएगा तो चाल क्या होगा, बोट माइनस वाटर। और इसने रिलेशन दे रखा है कि धारा के विपरीत दिशा में, कहा कि धारा के दिशा में उतना ही दूरी के लिए नाव चालन के समय का 3 गुना है। कहा कि धारा के विपरीत दिशा में जो समय लगा है, कहा कि धारा के दिशा में लगने वाले समय का 3 गुना, कहा धारा के दिशा में जो टाइम लगा उसे 3 गुना। मान लेते हैं धारा के दिशा में समय लगा है t घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और धारा के विपरीत 3 गुना समय लगा, यानी 3t समय लगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय 3t हो जाएगा। और ये दोनों दूरी है अतः आपस में बराबर। अब देखें यार t से t तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये है 28/3 प्लस W बराबर 3 से दोनों में बारी बारी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 28, और 3 से W में तो 3W इधर आके जुटेगा 4W, और 28 माइनस 28/3, तो 4W बराबर कितना, 3 या 24, 3 दूना 6 2 8, 28/3। अब 84 में से 28 को घटाइएगा कितना बचेगा, 84 था ना, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। 4W 56/3, 14 चौक 56, 14/3, ऑप्शन नंबर 4 दिया 12, 12 2 14, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए कहा एक व्यक्ति 48 किलोमीटर, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छे से। कहा एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापिस आता है। कहा कि गया 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित किसी स्थान पे गया और यहाँ से वापिस आ गया। तो आप बताएं कि इस जावन आवन के दौरान जो एक चीज कॉमन है वो क्या है? तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस कॉमन है, क्योंकि इसने बोला है गया और यहाँ से वापिस आ गया, तो जितना गया होगा उतना ही वापिस आया होगा, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है। आगे कहा कि वह पता लगाता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा कि जितने समय में 4 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा उतने ही समय में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट में टाइम इक्वल है। जितने समय में धारा के दिशा में उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में, जितने समय में धारा के दिशा में गया उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में गया। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि सर अगर टाइम इक्वल है ना, अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो जो है ये बराबर होता है। जो रेशियो डिस्टेंस का वही है स्पीड का। तो डिस्टेंस धारा के दिशा में दूरी तय किया 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत दूरी तय किया 3 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में चाल है 4:3। धारा के दिशा में चाल है 4 और धारा के विपरीत चाल है 3। तो बताइए इसका दूरी का रेशियो क्या हो गया? दूरी का रेशियो हो गया 4:3। तो स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा 4:3, यानी कि 4/3। अब दूसरा, पहला स्टेटमेंट में इसने बोला है क्या कि डिस्टेंस इक्वल है। तो यार अगर डिस्टेंस इक्वल है ना, डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है। स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो 3:4 होगा, यानी कि धारा के दिशा में गया तो टाइम लगा 3 यूनिट और धारा के विपरीत गया तो टाइम लगा 4 यूनिट। दोनों को मिलाकर टोटल टाइम दिया है 7, पर एक्चुअल में दिया है कितना? 14। 1 = 2। तो धारा के दिशा में टाइम 3 दूना 6 घंटा और धारा के विपरीत समय 4 दूना 8 घंटा। काम खत्म हो गया। अब देखें, कहा कि धारा के दिशा में गया 48 किलोमीटर, समय लगा 6 घंटा, तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा? दूरी बट्टा समय, यानी कि 48/6 8। और धारा के विपरीत आए तो 48 किलोमीटर ही, पर समय लगा 8 घंटा, तो चाल होगा दूरी बट्टा समय 8 चक यानी 6। तो कहा धारा की गति वाटर निकालना है तो घटाकर 8 में से 6 गया 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर ए। देखें 31 नंबर सेम सवाल है, आप लोग खुद से जरा इसको प्रयास कीजिएगा करने का, ओके ना? आगे बढ़ जाइए। देखिए कहा एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव का चाल 4 है तो धारा का वेग ज्ञात करना है। देखिए यार बोट का स्पीड दिया है 4, वाटर का निकालना है W, तो धारा के दिशा में आप बताइए जाइएगा तो चाल जुटेगा। और का धारा के दिशा में कोई दूरी 3 घंटे में तय किया तो दूरी कितना होगा? चाल गुना समय। धारा के विपरीत चाल घटेगा, का धारा के विपरीत दूरी तय किया 9 घंटे में, तो आप बताएं दूरी क्या होगा? चाल गुना समय। ये दोनों दूरी आपस में बराबर, तो 3 × 9, तो 4 + W बराबर 3 चौक 12 - 3W। 3W इधर आके जुटेगा 4W बराबर 8, तो W बराबर कितना? 2। वाटर का स्पीड आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सवाल अच्छा है। कहा कि एक नदी के किनारे सड़क थी, 2 मित्र घूमने निकले तथा स्थान ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापिस ए पर लौट आए। देखिए यार कहा ए से बी पर गया, दोनों सेम डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ए से बी पर गया और बी से ए पर वापिस आ गया। कहा कि एक 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल पर जाता है और दूसरा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक नाव से जाता है।
का यदि नदी का बहाव यानी कि वाटर का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, तो का दोनों में से कौन पहले ए पर लौटेगा। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दो कंडीशन है। का एक आदमी जो है ये तो रोड से जाता है साइकिल से, ओके ना, और एक दूसरा आदमी जो है ये उसी दूरी को 9 द्वारा तय करता है, ओके। अब जो साइकिल से गया तो साइकिल वाला का चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है, और का ये रोड पे जा रहा है, तो यार 12 किलोमीटर पर आवर है तो गया होगा तो चाल रहा होगा 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से वापिस भी आया होगा किस चाल से, 12 किलोमीटर पर आवर के चाल से। पर यहाँ जो नदी में जा रहा है 9 द्वारा, उसका चाल में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या कि ये 9 का चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो धारा है धारा का चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए, जब ये धारा के दिशा में गया होगा तो इसका चाल बढ़ गया होगा, 10 के चाल से तो खुद 9 चल रहा है, और 4 जो है ये धारा का चाल है, तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, यानी 10 और 4 14 किलोमीटर पर आवर होगा, और धारा के विपरीत लौटेगा तो चाल घटेगा, यानी 10 में से 4 गया 6 किलोमीटर पर आवर। बस ये दो कंडीशन आपको समझना था कि जो रोड से जा रहा है उसका चाल है 12, यानी कि 12 के चाल से गया और कांस्टेंट यानी 12 के चाल से वापिस आएगा, और दूसरा जो है 9 द्वारा जा रहा है, तो यार धारा के दिशा में अगर जा रहा होगा तो 9 का चाल है 10, वाटर का चाल है 4, तो अगर धारा के दिशा में जा रहा होगा चाल बढ़ जाएगा, यानी 10 4 14, और धारा के विपरीत लौटेगा चाल घट जाएगा, यानी 10 में से 4 गया 6। क्लियर है बा। अब सवाल कहा कि पहले कौन पहुंचेगा, यानी समय पूछा है, तो आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। देखें यार, जो रोड से गया उसको समय लगेगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखें, ये जो है ये कहा गया है डी की दूरी तो कांस्टेंट है ना, डी किलोमीटर दूरी जो है गया है 14 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, और वापिस आया है वही डी किलोमीटर दूरी 6 के चाल से, तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, ओके। अब देखें यार, यहाँ पे आप डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मर्जी मान लीजिए, सवाल बन जाएगा। लेकिन आप ऐसा नंबर मानिएगा जो कि 12 से कट जाए, 14 से कट जाए और 6 से कट जाए, ताकि फ्रैक्शन ना बने, तो आपके लिए चीजों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यार 12 14 और 6 का एलसीएम, 12 14 और 6 से कटने वाला नंबर यानी कि 12 14 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 14 6 का एलसीएम कितना, 84, तो डिस्टेंस मान लिए 84 किलोमीटर। तो ये 84 किलोमीटर 12 के चाल से गया तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, और 12 के चाल से आया तो समय उतना ही लगेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 सते 84 7 दूना 14, इसको आने जाने में टोटल 14 घंटा, गया है 7 घंटा में तो आएगा 7 घंटा, यानी 7 दूना टोटल 14 घंटा लगेगा। ये 84 किलोमीटर गया 14 से और ये आया 6 से, तो 14 6 और यहाँ 14 6 20 घंटा। तो देखें, जो 9 द्वारा गया है उसको जाने आने में 20 घंटा लगा, जो साइकिल से गया उसको जाने आने में 14 घंटा लगा, तो कम समय साइकिल वाला को लगा। तो कहा कि दोनों में से कौन पहले पर पहुंचेगा, साइकिल वाला पहुंचेगा, ऑप्शन बी। देखें 34 भी सेम सवाल है, लैंग्वेज बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी न्यूमेरिकल सेम है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और 35 सवाल जो है हमने शुरू में ही कर लिया है, ओके। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। और यार अगर कोई गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि सच में इस पे हमको पढ़ाने में मजा थोड़ा सा भी नहीं आता है, कुछ पता नहीं चल पाता कहाँ लिख रहे हैं, ध्यान कहीं और रहता है, लिख कहीं और रहे होते हैं, पढ़ कहीं और रहे होते हैं, मतलब माइंड डाइवर्ट रहता है यार। समझाने का भी थोड़ा सा मतलब वर्ड भी ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, अलबलाल जैसा लगता है इस पे, तो थोड़ा बहुत अगर गलती होगा तो उसको माइंड मत कीजिएगा। और चलिए थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद यार।